हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12 के लिए मैथ्स के यूपी बोर्ड 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए और बी के उन मानों में संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको फंक्शन दे रखा है। ठीक है, साथ साथ कहा गया आपसे द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। ठीक है, देखिए कोई भी फलन सतत होता है उसके लिए क्या शर्त होती है। तो सबसे पहले क्या होता है उसमें एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आर एच एल राइट हैंड लिमिट बराबर जो फलन की वैल्यू होती है, फलन का मान भी बोल सकते हैं, फलन का मान या फिर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये तीनों कैसी होती हैं, बराबर। ठीक है, क्यों होती हैं, जब फलन सतत होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल एच एल लिमिट निकालेंगे, उसके बाद आर एच एल लिमिट निकालेंगे, उसके बाद फलन का मान निकालेंगे और ए और बी में हम संबंध निकाल लेंगे जो आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 3, क्योंकि हम 3 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगाते हैं, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, जो x का जो मान है जो 3 से कम की ओर है। ठीक है, और फंक्शन एफ एक्स ये आपको दे रखा है। इसमें अंदर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, तो आपको कौन सा कब लेना है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर क्या है, 3 से कम की ओर। अब यहाँ पर समझिए इन दोनों का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, x है और ये इसका मुख x की तरफ खुला है, तो इसका मतलब क्या है, जो x का जो मान है वो 3 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए x है और ये वाला है, ये इसका मुख किसकी ओर खुला है, 3 की ओर। तो इसका मतलब क्या है, जो x का मान है वो 3 से कम है और बराबर लगा है। इसका मतलब क्या है, x का जो मान है वो 3 के बराबर है। ठीक है, अगर x का मान 3 के बराबर है तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। x का मान 3 से कम है, यही वाला फंक्शन लेना है। और जब x का मान 3 से बड़ा है तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या मतलब है, x का जो मान है वो 3 से कम की ओर अग्रसर है। अब यहाँ पर भी क्या है, x का जो मान है 3 से कम की ओर अग्रसर है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे फंक्शन की, ये वाली। ठीक है, तो ले लीजिए लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर माइनस। ठीक है, तो क्या है फंक्शन, ए एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 1। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। जो हम मेथड बता रहे हैं वो आपको बेस्ट मेथड है। ठीक है, 3 में से h को घटाएंगे। आप ये एरो वहाँ एग्जाम में नहीं लगाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। और जहाँ h है 3 माइनस h रख देंगे, ए एक्स है 3 माइनस h यहाँ पर रख दिया, प्लस का 1 है हमने लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट लागू करने पर, लिमिट लागू करने पर इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या रख देंगे, 0। तो देखिए a ब्रैकेट 3 माइनस h की जगह क्या रखना है मेरे को, 0 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 3 में से 0 को घटाएंगे 3 ही रहेगा, और 3 का गुणा a से होगा, क्या होगा 3a और प्लस का 1। ये क्या निकल आया, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। अब हम क्या करेंगे, आर
एच एल राइट हैंड लिमिट के लिए। ये क्या करेंगे हम, कैसे लगाएंगे, लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, 3 पे लगा रहे हैं, इसके ऊपर क्या लगेंगे प्लस। जब भी राइट हैंड के लिए निकालेंगे तो 3 पे लगा रहे हैं, 3 के ऊपर प्लस लगाएंगे, और लेफ्ट हैंड के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे 3 के ऊपर माइनस लगाएंगे, और फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो एक्स का जो मान है 3 से बड़े की ओर अग्रसर है। ठीक है, अब समझिए कौन सी हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या है, एक्स का जो मान है 3 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो ले लीजिए बी एक्स प्लस 3, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस क्या है बी एक्स प्लस 3। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। अब हम क्या करेंगे, 3 में एच को जोड़ेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, 3 में से एच को घटाया था, अब 3 में एच को जोड़ेंगे, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रख देंगे। बी एक्स है तो क्या रखेंगे 3 प्लस एच प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट लागू करने पर, लागू करने पर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या रख देंगे 0। बी 3 प्लस एच की जगह क्या लिखना है 0 प्लस 3। ठीक है, 3 में 0 को जोड़ेंगे 3 ही रहेगा, 3 का गुणा बी से करेंगे 3b हो जाएगा प्लस का 3। ये क्या होगा आर एच एल राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब फलन का मान, फलन का मान, और किस पे निकालेंगे, एक्स बराबर 3 पर, और फंक्शन क्या होगा एफ एक्स। देखिए अब कौन सा फंक्शन हमें लेना है ये समझिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको समझाया था, जब x बराबर 3 है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला ऊपर वाला ए एक्स प्लस 1। तो ले लीजिए क्या आएगा ए एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रख दीजिए, 3 रख दिया, a इंटू 3 हो जाएगा प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। फंक्शन की मान निकला है, क्या निकला 3a प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, a और b में संबंध। अब देखिए मैं लिख लेता हूँ तीनों मान, जो LHL का निकला वो भी लिख लेता हूँ, RHL का निकला वो भी लिख लेता हूँ, और फंक्शन वैल्यू निकली वो भी लिख लेता हूँ। LHL का मान कितना निकला 3a प्लस 1, एल एच एल, ये क्या निकला 3a प्लस 1 बराबर क्या था RHL। ठीक है, ये कितना निकला 3b प्लस 3, तो लिख दीजिए यहीं पर 3b प्लस 3 बराबर क्या था फलन का मान। ठीक, ये क्या निकला 3a प्लस 1 बराबर लगाइए 3a प्लस 1। ठीक है, तीनों मान बराबर है। ठीक है, तो कोई भी हम दो मान आपस में बराबर रख सकते हैं। अब देखिए LHL है, ये है फलन का मान, अगर हम दोनों को बराबर ले लेंगे तो हमें a है तो ए बी में संबंध नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं LHL और RHL के मान को लेते हैं। देखिए ये क्या है 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। ठीक है, जो b वाली इधर ले आइए 3a माइनस 3b, 1 है इधर ले जाइए, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ से देखिए दोनों से क्या कॉमन है 3, यहाँ से क्या बचेगा a माइनस का b। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 इधर गुणाओ बराबर के उधर भेज दीजिए, तो कैसे आ जाएंगे इसके भाग में। ठीक है,
और देखिए माइनस का उधर भेजिए तो क्या हो जाएगी प्लस की b 2/3। ये क्या होगा a और b में समान, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर।